अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूएसए स्टडी वीज़ा के रिफ्यूज़ल्स की जो सबसे मेजर रीज़न्स हैं, किन किन वजूहात की वजह से वीज़ा आपका रिफ्यूज़ होता है और जो है उनको आप किस तरह ओवरकम कर सकते हैं, वो हम इस वीडियो में चीज़ें कुछ डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपका जो चीज़ आपने अंडरस्टैंड करनी है वो ये कि वीज़ा आपका दो चीज़ों पर बहुत हाईली डिपेंडेंट है। नंबर 1, यूनिवर्सिटी कौन सी है। नंबर 2, आपका इंटरव्यू कैसा जाता है। 30 to 40% डिपेंडेंसी आपकी यूनिवर्सिटी पे, 60 to 70% डिपेंडेंसी आपके जो है इंटरव्यू पे है। अब आ जाए सबसे पहली चीज पे कि जी यूनिवर्सिटी कौन सी है। उसमें सबसे कॉमन जो रिफ्यूजल का रीजन है वो टिपिकल जो हमारी लोकल ये मेंटेलिटी है कि जी मेरा ना मुफ्त वाला काम हो जाए, मेरा सस्ते से सस्ते में काम हो जाए। स्टूडेंट्स जो हैं वो उन यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना पसंद करते हैं जिसमें I-20 फी नहीं होती, और अगर होती है तो बहुत ही कम होती है। और ऐसी यूनिवर्सिटीज हमेशा लो रैंक यूनिवर्सिटीज होती हैं। ऐसी यूनिवर्सिटीज हमेशा वो यूनिवर्सिटीज होती हैं जिन्हें स्टूडेंट्स की जरूरत है। ठीक है, स्टूडेंट को जिसकी जरूरत है वो यूनिवर्सिटी कभी भी इस तरह का काम नहीं करती। तो सबसे मेजर ये रीजन है कि क्लियर स्टेप 1 पे अपनी इंटेंट शो कर देना कि जी मैं पढ़ने की नीयत से तो जा नहीं रहा, मैं ऐसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने जा रहा हूं जिससे काफी बेहतर यूनिवर्सिटी तो पाकिस्तान में अवेलेबल है। तो फिर बाहर जाकर पढ़ाई करने का जवाब ही क्या है, वो वहीं पे उन्होंने अपनी इंटेंट क्लियर कर दी कि मैं पढ़ाई की नीयत से जा ही नहीं रहा, तो वीजा रिफ्यूज होने के बहुत हाई चांसेस हैं। इधर टिप क्या है कि ऐसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें जिसकी 3-4 हज़ार 2-3-4 हज़ार जो है I-20 फी हो। I-20 फी का मसला कोई भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे वीजा रिफ्यूज हो, वो पैसे आपको वापस मिल जाते हैं। वीजा एक्सेप्ट हो तो वो अलग से कोई पैसे नहीं है, वो आपकी फी का पार्ट है, तो वो आपकी उतनी फी ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो गई। ठीक है, इसलिए यहां पे बचत ना करें। ऐसे एडमिशन का कोई फायदा नहीं है जिसपे वीजा ना मिले। और फिर वही चीज जो मैं ऑलमोस्ट हर दूसरी वीडियो में कहता हूं कि इनका इंफॉर्मेशन शेयरिंग एग्रीमेंट है। यूएसए, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, 5 आईज के नाम से इनका एग्रीमेंट है। गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। जो भी इस तरह की चीजें होती है, इंफॉर्मेशन एक दूसरे से शेयर करते हैं, तो एक जगह पे एक रिफ्यूजल आपको इन सब कंट्रीज में हर्ट करेगा। सो द बेस्ट अटेम्प्ट टू गेट योर वीजा अप्रूवल इज द फर्स्ट अटेम्प्ट। इसलिए सारे स्टेप्स आपने बहुत केयरफुली करने हैं। स्टेप नंबर 1 क्या है कि I-20 अच्छी यूनिवर्सिटी से, कोशिश करें स्टेट यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी से। उसके बाद आ जाए इंटरव्यू पे। इंटरव्यू पे आपके सारे के सारे जवाब इस तरह के होने चाहिए जिनसे क्लियर हो कि आपकी इंटेंशन वाकई पढ़ने की है, आप वाकई पढ़ने की नीयत से जा रहे हैं। आपको ये रिसर्च हो कि मैं ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज कर रहा हूं, आपकी ये रिसर्च हो मैं ये कोर्स क्यों चूज कर रहा हूं, आपकी ये रिसर्च हो कि मैं ये मुल्क क्यों चूज कर रहा हूं, मैंने किसी और इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में क्यों नहीं किया, मैंने किसी और मैंने यही कोर्स पाकिस्तान में क्यों नहीं किया। और रटे रटाए आंसर्स ना हो, आंसर स्पेसिफिकली आपके अपने हो। रटे रटाए आंसर, स्क्रिप्टेड आंसर, अगेन वीजा रिफ्यूजल। ठीक है, आपके अपने आंसर्स हो और वो आंसर आपसे रिलेट करता हो कि मुझे इस इधर पढ़ के क्या फायदा होगा मुझे मेरे फ्यूचर में। ठीक है, ये नहीं है कि ये यूनिवर्सिटी ऐसी है, ये यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं, मुझे यहां से पढ़ के मुझे क्या फायदा होना है। ठीक है, मुझे ये कोर्स पढ़ के मुझे क्या बेनिफिट होगा। ठीक है, तो स्क्रिप्टेड आंसर्स ना हो, आपका वेल रिसर्च्ड आंसर्स हो। अगर ऐसा नहीं होगा तो उन्हें यह होगा कि ये पढ़ने की नीयत से नहीं आ रहा, ये जो है ये यहां सेटल होने की नीयत से आ रहा है, या ये यहां काम करने की नीयत से आ रहा है। और वो एक पेपर आपको मिल जाएगा जिसे कहते हैं 214B, जिसका मतलब ये होता है कि जनरल स्टूडेंट नहीं है, लेमैन टर्म्स में इसका मतलब है कि जनरल स्टूडेंट नहीं है, ये यहां सेटल होने की नीयत से आ रहा है। ठीक है, तो जवाब वेल रिसर्च और उसमें आप इन्वॉल्व हो कि यार मैं जो हूं मुझे ये चीज कैसे बेनिफिट कर रही है। ठीक है, तीसरी चीज है कि प्रीवियस वीजा जो रिफ्यूजल है वो बहुत मेजर कॉज है फर्दर दोबारा वीजा रिफ्यूजल्स का। एक दफा जो है ना वीजा ऑफिसर ने ये नजर उसकी पड़ गई कि पहले वीजा रिफ्यूज हुआ है, तो जो है दोबारा वीजा मिलने के चांसेस बहुत कम होंगे। उनके जहन में यही होगा कि कोई ना मेजर रीजन होगी तभी ये वीजा रिफ्यूज हुआ है, तो दोबारा वीजा मिलने के चांसेस सिग्निफिकेंट, ऐसा नहीं है नहीं मिलते, लेकिन बहुत जो है ना सिग्निफिकेंटली चांसेस डिक्रीज हो जाते हैं वीजा एक्सेप्टेंस के। उसके बाद एक और बहुत जो है मेजर रीजन है वीजा रिफ्यूजल का, वो है इमीडिएट फैमिली का वहां पे होना।
आपके जो FRC में जितने लोग हैं, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो नादरा से मिलता है, उसमें जितने लोग हैं उनमें से अगर कोई वहां पे मौजूद है तो आपका वीजा रिफ्यूज होने के बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि उनके ये होगा कि यार इसके स्ट्रॉन्ग टाइज तो USA से, इसके स्ट्रॉन्ग टाइज तो पाकिस्तान से नहीं है, तो आपने स्ट्रॉन्ग टाइज पाकिस्तान से शो करने, आपने ये शो करना है कि जी जो है मुझे मेरे पाकिस्तान आने के जवाज क्या हैं बाद में, और उसके लिए ये नहीं है कि यार आपने डायरेक्टली बताना है, आपने इनडायरेक्टली उस चीज को आंसर करना है कि ये रीजंस हैं जिसकी वजह से जो है ना मुझे कोर्स कंप्लीट करते ही मुझे फौरन पाकिस्तान आना पड़ेगा, और पाकिस्तान आके मुझे इस कोर्स का इस तरह फायदा होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है कि एक और वीजा रिफ्यूजल का बहुत मेजर रीजन कि लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जो है एक्सेप्टेबल भी नहीं है। मतलब कि एक होता है कि प्रोफिशिएंट होना, सुपीरियर इंग्लिश होना, एक होता है एक्सेप्टेबल, बिल्कुल एवरेज होना, एवरेज में नहीं है। वो पूरी की पूरी अंग्रेजी में बात समझ भी नहीं सकता, या पूरी की पूरी बात अंग्रेजी में समझा भी नहीं सकता, चाहे ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो, डजंट मैटर अ लॉट, लेकिन आप बात समझ सकें और समझा सकें, यस इट डज मैटर। ठीक है, इतनी आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जरूर होनी चाहिए। उसके बाद एक और जो रीजन है वो ये रीजन है कि आपके जो है जो स्टार्ट डेट है प्रोग्राम की उसकी, और अब आपके इंटरव्यू के दरमियान या तो बहुत थोड़ा टाइम रह गया, या फिर जो है आपका इंटरव्यू बाद में स्केड्यूल हुआ है प्रोग्राम स्टार्ट डेट, तो वीजा रिफ्यूजल के चांसेस आपके बहुत ज्यादा हो जाता है। अगर इंटरव्यू बाद में स्केड्यूल हुआ तो यूनिवर्सिटी को फौरन आप रिक्वेस्ट करें कि आपको अमेंडेड जो है वो लेटर इशू करे जिसमें स्टार्ट डेट वो थोड़ी सी आगे कर दें। कोई समझे कि 10 में से 7-8 यूनिवर्सिटीज ऐसा कर देती हैं, 2-3 रिफ्यूज आपको कर देंगी। ठीक है, तो ये आप लेकिन रिक्वेस्ट यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी है कि वो मान जाएगी। उसके बाद जो लास्ट रीजन है वीजा रिफ्यूजल का, जो पाकिस्तान में स्पेशली बहुत ज्यादा कॉमनली फेस करना पड़ता है, वो ये है कि एक्सेसिव स्टडी गैप्स। जो एक्सेसिव स्टडी गैप्स हैं ये भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, और एक्सेसिव स्टडी गैप्स ऐसे जो कि जस्टिफाई ना हो रहे। आपने स्टडी गैप अगर तो आपका जस्टिफाइड है, उस दौरान आप काम करते रहे हैं, रेलेवेंट काम करते रहे हैं, तो जो है उसको किसी ना किसी तरह ना आप जस्टिफाई कर सकते हैं। आपके अगेन बॉडी लैंग्वेज पर बड़ी चीज डिपेंड करती है। लेकिन जो है अगर तो वो जस्टिफाई नहीं हो पा रहे वीजा ऑफिसर के नजदीक, तो फिर आपके वीजा रिफ्यूजल का चांस काफी ज्यादा बढ़ जाता है। अब यहां कुछ चीजें जहन में रखिएगा। सबसे पहली चीज ये कि यार लोग आपसे वो बातें करते हैं जो कि आप सुनना चाहते हैं। आप क्या सुनना चाहते हैं कि जी मेरा वीजा लगना बहुत आसान है, मेरा जो है ना बगैर I-20 फी वाली यूनिवर्सिटी में यार कोई मसला नहीं है, स्टडी गैप्स का कोई मसला नहीं है, मेरी इंग्लिश लैंग्वेज बहुत बुरी है, कोई मसला नहीं है। किसी ऐसी चीज में ना पड़िएगा। और वीजा रिफ्यूजल है पुराना, उसका भी कोई मसला नहीं। अपनी थॉरो रिसर्च लाजिम कीजिएगा। जो मैं पॉइंट्स आपको बता रहा हूं इन पे थॉरो रिसर्च लाजिम कीजिएगा, और वो रिसर्च किसी की जबानी ना हो, क्रेडिबल आपके सोर्सेज से हो, यूनिवर्सिटीज या एम्बेसी वगैरह की वेबसाइट से। ठीक है, कोई सवाल हो इससे रिलेटेड मेरे से आप पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी नीचे है वीडियो में, और इसके अलावा जो आप कमेंट्स में भी ये चीज मेरे से पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।